किसी ने पूछा था हुजूर गौसे आजम से कि आपकी वलायत किस तरह की है, तो आपने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया जब तक मेरा कदम न लगे अल्लाह किसी को विलायत देता ही नहीं। तो मेरी विलायत की बात करते हो, मैं जब तक मोहर न लगाऊं अल्लाह किसी को वली बनाता। शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का वलियों में वही मकाम है जो नबी पाक का नबियों में मकाम। फरमाते गौसे आजम सुन, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुतुबिल्लाह वल कलम हूं। क्या समझते हो, एक बारगाही एक मजारी है? ना ना ना, ऐसी मजार नहीं जिसे आम है, वो वलियों के सुल्तान की बारगाह है। गौसे आजम का दिन मनाए खोल के मनाए, 11वीं पकाएं तो खोल के मनाएं और खोल के खाएं, लेकिन गौसे आजम से प्यार सच्चा करें, उनकी तालीमात पर तवज्जो सही करें, उनकी तालीमात पे चलना चाहिए। ओ भाई तालीमात बड़ी जरूरी है, पर इनसे इश्क खोल के करना चाहिए। हम यहाँ हैं, वो बगदाद में है, तो वजाहत कर दूं। हजरत अबू जर गफ्फारी की हदीस है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक आदमी किसी कौम से प्यार करता है, उनसे मिला भी नहीं, उनकी तरह का बना भी नहीं, कोशिश की लेकिन वैसा हुआ भी नहीं, हुजूर उसके लिए क्या हुक्म है? तो मेरे नबी पाक ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह कयामत के दिन दोनों को इकट्ठा फरमा दे। सारे काम छोड़ देना, अब्दुल कादिर जिलानी का दरवाजा ना छोड़ना। हर बंदा अपने अब्बा का नाम अपने नाम के साथ लगाता है, हमने जिंदगी कादरी लिख के गुजार दी है सारी। आप क्या समझते हैं कच्चे पक्के लोग हैं? और सिर्फ यहाँ नहीं, वसीयत लिख के रखी है, मरेंगे भी तो कब्र पे पहले लफ्ज कादरी लिखना, इसलिए कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आजम फरमाते हैं अपनी बेटियों से कहा करो कि या फातिमा या फातिमा या फातिमा पढ़ो। कहते हैं हुजूर ये बच्चियों के लिए कहा? हाँ। का इससे फायदा? कहते हैं जो लड़कियां ये मेरे जद्दा मखदूमा फातिमा का नाम लेंगी ना, अल्लाह उनको किरदार फातिमी का फैज़ अता फरमाएगा। फिर कहते हैं हुजूर अच्छा ये लड़कों के लिए क्या अमल है, वो क्या वजीफा करें? गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो वो मेरा नाम लिया करें। गौसे आजम फरमाते हैं अपनी बेटियों से कहा करो कि या फातिमा। हुजूर गौसे पाक महबूब सुबहानी, किंदीले नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। किसी ने पूछा था हुजूर गौसे आजम से कि आपकी वलायत किस तरह की है, आपने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया जब तक मेरा कदम न लगे अल्लाह किसी को विलायत देता ही नहीं। तो मेरी विलायत की बात करते हो, मैं जब तक मोहर न लगाऊं अल्लाह किसी को वली बनाता। शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का वलियों में वही मकाम है जो नबी पाक का नबियों में मकाम। इमामुल औलिया सरताजुल औलिया हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरा हर मरज़ दूर हो जाए प्यारे, मेरा हर मरज़ दूर हो जाए प्यारे, मेरा हर मरज़ दूर हो जाए प्यारे, मेरा हर मरज़ दूर हो जाए प्यारे। करो ऐसा करके तुम से या अब्दुल कादिर या साकिन बगदाद या शेख जिलानी सदाने बगदाद मेरी किस्मत की कसम खाएं। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं बगदाद दे रहने वाले कुत्ते भी मेरी किस्मत की कसम खाएं। सदाने बगदाद मेरी किस्मत की कसम खाएं, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पैरा तेरा। ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद ना हो, सैयद जय्यद हरदार है बाला तेरा। मुझको कोई रुसवा भी कहेगा तो यूं ही ना कि वही ना वो रज़ा बंदा है रुसवा। गौसे आजम से किसी ने पूछा हुजूर जरा ये तो बताइए आपके चाहने वालों में नेकोकार भी हैं, आपके चाहने वालों में गुनाहगार भी हैं, आपके चाहने वालों में परहेजगार भी
ہیں اور بدکار بھی ہیں۔ اے غوث اعظم آپ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو میرے غوث فرماتے ہیں جو نیکوکار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جو گناہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ اللہ اللہ، اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، یہ بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا۔ میرے غوث فرماتے ہیں جو نیکوکار ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جو گناہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ میرے ذکر کی برکت سے مصیبتیں ٹال دی جاتی ہے۔ میرا نام جس کی زبان پہ آتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا جمیل الرحمن غالباً فرماتے ہیں کہ میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، اور تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، وہ اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے سبحان اولیاء کے درمیان سب سے بڑا درجہ ہے۔ آپ دور کہاں جاتے ہیں؟ بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتا ہے، تو قائد اعظم کون ہے پھر؟ اگر اس کے حقیقی معنی پر جائیں تو اللہ کے حبیب کی ذات ہے، حضور کے ذات ہے۔ حضور سے بڑا کون قائد ہے؟ آپ کہیں نہیں، جنہوں نے پاکستان بنانے میں کوششیں کی ان میں سب سے بڑا رول محمد علی جناح نے کیا۔ یہ ہماری مراد ہے، ہماری یہ مراد ہے۔ ہم نے بھی یہی کہا بھائی، اولیاء کے درمیان سب سے زیادہ جنہیں اللہ نے طاقت عطا کی وہ سلطان الاولیاء، اسی مناسبت سے انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث اعظم، میری زندگی کا پل پل، میری زندگی کا پل پل تیرے نام غوث اعظم، میری زندگی کا پل پل تیرے نام غوث اعظم۔ ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں میں، سنو۔ حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دی۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا؟ بیٹھا تھا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں، تو غوث پاک نے بچھا لیا مجھلا، کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں، تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، مہربانی فرمانا، کرم نوازی فرما۔ وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ حضور غوث پاک کی نسبت رکھنے والا ایک آدمی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس پر آپ کی توجہ ہے۔ ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث۔ یہ چشتی نقش بندی سہر وردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا تیری رحمت اگر شامل سلسلہ تمہارا
اب आओ गौसे आजम की निस्बत देख लो। आप सरकार मुफ्ती आजम जब मुरीद फरमाते थे किसी को तो अल्फाज यही कहलवाते थे, कहो मैंने अपना हाथ बड़े पीर साहब गौसे आजम के हाथ में दिया। तो एक मुरीद ऐसा था सर फिरा, जब आपने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तो उसने कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। दोबारा फिर वही कहता मैंने अपना हाथ हुजूर मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। तो उसने कहा हुजूर ये तो आपका हाथ है और अभी आपने मुझसे वादा लिया कि झूठ नहीं बोलूंगा। तो सरकार मैं आपके हाथ में आपके हाथ में दिया हूं और आप फरमाते हैं कि गौसे आजम के हाथ में दिया कहो। अच्छा इस बुनियाद पे तू कहता है कि मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। करीबा फिर आपने अपनी चादर मुबारक उस पे उड़ा दी। क्या देखता है कि मुफ्ती आजम के हाथ में हाथ नहीं है, गौसे आजम के हाथ में हाथ है। सुभान अल्लाह, ये हक्कानियत है हुजूर मुफ्ती आजम की। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र शरीफ में अल्लाह पाक की इनायत से और उसी की अता से जिंदों ही की तरह बाइख्तियार हैं। सुल्तान विलायत गौसे तेरी सरकार मिला है रज़ा हुसैन को शफी जो मेरा दिला बेटा तेरा जो मेरा मेरा ये गौस नहीं, हुजूर गौस मुस्तक़िल है जो मेरा क्या मर्तबा है गौस पाक का नाम ऐसे ही नाम है। फरमाते हैं आला हजरत सरकार जो गौस पाक का नाम नहीं ले सकता वो खुदा का नाम नहीं ले सकता। आपने शेर में कहा है जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। फरमाते हैं गौस आजम किसी को विलायत की हवा तक नहीं मिलती है जब तक अब्दुल कादिर नहीं कहता है। फरमाते हैं गौस आजम सुनो इराक वालों, जिसको जमीन पर खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर की महफिल में आए। फरमाते हैं गौसे आजम जिसकी दुआएं कहीं कबूल न हो बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर ले। फरमाते हैं गौस पाक जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हैं जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। अपने हुजरे से निकले, किबला की तरफ पीठ थी गौस पाक की और बाबे हलब की तरफ आपका चेहरा था। फरमाते हैं मदीने वाले आका ने फरमाया है जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब। फरमाते गौसे आजम ऐ लोगों मेरे नाम के वसीले से दुआ मांगा करो। क्या कहा मेरे नाम के वसीले से? हाथों को उठा के बताओ क्या कहा मेरे नाम के वसीले से? फरमाते जो मांगोगे मिलेगा। किसने कहा? जो मांगोगे, ऊंची बोले जो मांगोगे। फरमाते गौस पाक अगर नहीं मिला तो तुझे अब्दुल कादिर मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर नहीं मिला तो तुझे अब्दुल कादिर मिल जाएगा। बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर। एक मौलवी सी ने हुजूर महबूब सुबहानी के खिलाफ तकरीर की थी, फैसलाबाद मर गया शेखुपुरे दसी। वो कहता है कोई गौस तो मेरी टंग तोड़ दे। फैसलाबाद तकरीर की थी, उस वेले कोस्तान दी बसां चलदियां सन। ओ बैठे बस ते अगे आके कोस्तान दी बस लगी किकरे एक्सीडेंट हो गया, उदियां 2 मिनट लत्तां टुट गईयां। साढ़े एक मौलाना कहने लगे, उन्हें कहा पुत्र इसको कहते हैं गौस, मांग एक ते देंदा 2 है।